उर्वशी, जो मेरे साथ हुआ ईश्वर न करे वो किसी और के साथ हो। यही मैं बजरंगबली से प्रार्थना करती हूँ। इससे पहले ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। बहुत डरावना था वो सब, बड़ी मुश्किल से बोल पाई हूँ। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सब सच में मेरे साथ हुआ, वो भी मेरी शादी की रात को। पागल है क्या, मरेगा तू? नहीं मरना है तुझे। अब आपके 3 फेरे पूरे हो चुके हैं, आप आगे जाइए, आप पीछे जाइए। गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः। बेटा, मयंक, क्या हुआ मयंक को? अरे आँखें खोलो बेटा। क्या हुआ मयंक? अरे कोई पानी लेकर आओ ना बेटा। मयंक, क्या हुआ मयंक? भगवान मैं क्या करूं बेटा? मयंक, मयंक, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। यजमाना सब ठीक है ना? हाँ पंडित जी सब ठीक है। आगे के फेरे पूरे करते हैं। पिक्चर्स याद है? मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी याद नहीं है। अब कैसे बात कर रहे हो मयंक आप? ये आपने पिक्चर्स खुद खींची थी और आपको याद नहीं? अरे नहीं याद है। क्यों बार बार ऐसे सवाल करती है तू? मयंक, आपको क्या हो गया है? आज तक आपने मुझे कभी तू कहकर नहीं बुलाया। ये अचानक? मयंक, मयंक, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते हैं, समझी? बस तो चुपचाप मजा ले जिंदगी का। छोड़ो मुझे, तुम मेरे मयंक नहीं हो सकते। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी मयंक को शादी के 1 साल पहले से जानती हूँ, लेकिन ये वो मयंक नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? वो जीता जागता हमारे सामने है और तुम कह रही हो कि कोई और है। हम लोग उसके माँ बाप हैं, हम नहीं जानेंगे उसे। बाबूजी, बात पहचानने की नहीं है, बात जानने की है। लेकिन शायद मैं ही आप लोगों को ये फर्क नहीं समझा पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन समझेगा मेरा दर्द। मुझे मैं देख के आता हूँ। नमस्कार महेश बाबू। नमस्कार। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानेंगे कैसे? हम आपकी झांसी वाली फूफी, उनके रिश्ते में लगते हैं। भाई आपने तो शादी में बुलाया नहीं, तो हम ही आशीर्वाद देने के लिए आ गए। ये आपकी फूफी ने मिठाई भेजी है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए अंदर आइए। लक्ष्मी,
ये शास्त्री जी हैं। नमस्ते। इनके लिए चाय पानी कुछ। बैठिए। उर्वशी बेटा, पानी लेके आना और साथ में कुछ मिठाई भी। अरे लीजिए, धन्यवाद। अरे बस बस, खुश रहो। क्या बात, क्या बेटी किसी तकलीफ में है? पता नहीं शास्त्री जी, तो इसके दिमाग में कुछ असर हो गया है। कहती है मेरा बेटा मयंक नहीं, कोई और है। बहन जी, ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है आपके लड़के में। देखिए, आप मेहमान हैं, इसलिए आपका अनादर नहीं करना चाहते हम, लेकिन आप कुछ भी ना बोलेंगे हमारे बेटे के बारे में तो अच्छा होगा। क्षमा कीजिए, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि शायद मयंक पर कोई अशुभ छाया है। आपको कोई दक्षिणा चाहिए तो बोलिए, खामखा बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं। शायद आप लोगों को किसी सहायता की जरूरत नहीं। मैं चलता हूं, धन्यवाद। घर आए शास्त्री के साथ ऐसे बात करते हैं? तुम चुप करो। बेटा मयंक, इतनी रात को कहाँ गए थे? तुझे उससे क्या, चल जा अपना काम कर। अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? मेरी माँ नहीं है समझी? मयंक, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? चुप बुड्ढे। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आप सही कह रहे थे। मयंक कुछ दिनों से बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ये मयंक नहीं, कोई और है। मुझे इस बात का आभास हुआ था। शास्त्री जी, अगर आप मेरी मदद कुछ कर सकते हैं तो आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बेटा मयंक, इतनी रात को कहाँ गए थे? तुझे उससे क्या, चल जा
अपना काम कर। अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? मेरी माँ नहीं है सब्जी। मयंक, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? चुप बुड्ढे। वरना ये क्या हो गया तुम्हें? मैं बताता। आई, मैं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये आपका लड़का है ही नहीं। इसलिए आप लोगों से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ये तो इनका बेटा है। क्या मतलब? अभी सब पता लग जाएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम। बोल, कौन है तू? मैं जयंत हूं। और ये औरत कौन है? मेरी माँ है। पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने इसका पीछा किया और तब ये इनके घर गया था। इतना पागल था तो उस लड़की के पीछे कि अपनी जान दे दी तूने। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी। मैं तभी समझ गया था कि मयंक के अंदर जयंत की आत्मा है। क्योंकि जयंत की मृत्यु उसी समय हुई थी जब उर्वशी की शादी हो रही थी। नहीं, अगर जयंत की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हो तो उससे दूर रहो। तुलसी, क्या तुम कॉलेज में जैन नाम के लड़के को जानती हो? हाँ, मेरे कॉलेज में एक लड़का था जैन, जो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। ये वही है, तुम्हारी शादी रोकने भागा, एक घड़ी ने उसे कुचल दिया।
नहीं, अगर जयंत की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हो तो उससे दूर रहो। मत रो माँ। देख देख, मुझे सब मिल गया। इस उर्वशी का पति बन गया हूं मैं। इसने मेरे साथ तेरे लिए है। क्या ये सही कह रहा है? इसने मयंक के शरीर में तब प्रवेश किया जब तुम मयंक के साथ फेरे ले रही थी। तीसरे फेरे के बाद मयंक अचानक बेहोश हो गए। मयंक, क्या हुआ मयंक? भगवान, मैं क्या करूं? बेटा मयंक, मयंक, इसका मतलब 7 फेरों में से 3.5 फेरे तुमने मयंक के साथ किए, इसलिए मयंक का अधिकार तुम पे ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त मयंक तुमसे आगे चल रहा था। जयंत, तुम्हें मयंक का शरीर छोड़ना होगा। तुम उसके शरीर पर इस तरीके से अधिकार करके उर्वशी के पति नहीं बन सकते। छोड़ दो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तू ऐसे नहीं मानेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बेटा बस कर, छोड़ दे उसे, चला जा। मैं तुझे कहती हूँ चला जा। मैं तुझे कहती हूँ बेटा, मुक्त हो जा, बस कर। इस तरह किसी के प्यार को नहीं पाया जाता बेटा। तुझे इस दुखी माँ की सौगंध है बेटा। अब बस कर, चला जा, चला जा मेरा बच्चा, चला जा। माँ, मेरा बेटा। मुझे माफ कर दीजिए शास्त्री जी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, आप सच्चाई से परिचित नहीं थे। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। ये तो तुम्हारी भक्ति का फल है और तुम्हारे विश्वास का परिणाम। जय श्री राम। मयंक, उर्वी, मयंक, उर्वी, शादी के बाद पहली बार जब उन्होंने मुझे उर्वी कह के बुलाया तो मैं समझ गई कि ये मेरे मयंक ही हैं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे पति से मिला दिया। मैं उस भगवान रूपी इंसान को कभी नहीं भूल सकती जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उनके बताए रास्ते और उपायों से आज सब ठीक हो गया। जय बजरंगबली। प्यार के भी कई रूप होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्यार जीता जाता है, छीना नहीं जाता। जो लोग भगवान पर आस्था नहीं रखते, उनके ऊपर बुरी शक्तियां
आसानी से काबू पा सकते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास हमेशा रखें। जय श्री राम। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मालिक हूं, हलवाई नहीं हूं। और अगर जहर मिलाया है तो हलवाई ने मिलाया होगा, उसे पकड़िए और मुझे जाने दीजिए। रुकिए, मिलाया होगा हलवाई ने, लेकिन खरीद कर तो आपने ही दिया होगा ना, घटिया सामान। और ये सस्ता सामान